स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा था डॉबेनियर्स टायर्ड के बारे में पढ़ा था। उनके टायर्ड्स के अंदर तीन तीन के ग्रुप में उन्होंने एलिमेंट रखे थे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से। देन उनके बाद आया न्यूलैंड। न्यूलैंड ने बताया कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी कि म्यूजिक का जो नोट होता है सारे गामा पादा नी, उसी हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को यहाँ पर क्लासिफाई किया। देन डॉबेनियर और न्यूलैंड की कुछ लिमिटेशंस थी, उसके आगे वो नहीं बढ़ पाए। देन यहाँ पर मेंडेलीव आए, मेंडेलीव की अचीवमेंट्स देखी, उन्होंने किस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया वो देखा। देन यहाँ पर मेंडेलीव की भी कुछ लिमिटेशंस थी। फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट, आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो उसका यहाँ पर फिक्स यहाँ पर कोई प्लेस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स की तरह भी रिएक्ट करता है, हेलोजन की तरह रिएक्ट करता है, वो नॉन मेटल मेटल सभी एलिमेंट के साथ वो रिएक्ट करता है। दैट्स व्हाई उसका जो रिसेंबल होता है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल भी है, वो यहाँ पर नॉन मेटल और मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो काफी सारी प्रॉपर्टीज दिखाता है सभी एलिमेंट की तरह। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए एक कंट्रोवर्सी है, हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, ये यहाँ पर मुश्किल क्वेश्चन है। और उसके बाद यहाँ पर आज तक भी हाइड्रोजन के लिए प्लेस अभी भी फाइंड नहीं हुआ पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो स्टूडेंट, आज हम मेंडेलीव्स लिमिटेशन, उसका फर्स्ट टॉपिक हमने देखा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देन आज का सेकंड टॉपिक है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स यानी कि मेंडेलीव जो थे उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताया, उन्होंने आइसोटोप्स का क्लासिफिकेशन भी नहीं किया। तो मेंडेलीव ने जब क्लासिफिकेशन किया उसका बहुत सारे टाइम के बाद यहाँ पर आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा गया, आइसोटोप्स के बारे में बताया गया। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मेंडेलीव ने आइसोटोप्स के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसीलिए उनके क्लासिफिकेशन के बाद बहुत सारे टाइम के बाद यहाँ पर आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा गया, ढूंढा गया, बताया गया। तो स्टूडेंट, आइसोटोप्स हम किसे बोलते हैं? 9th स्टैंडर्ड के अंदर आइसोटोप्स का डेफिनेशन आता था। आप लोगों को पता है कि सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एलिमेंट सेम रहता है, बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। व्हाट इज आइसोटोप्स? तो जिसका मास नंबर डिफरेंट होता है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर और एलिमेंट दोनों यहाँ पर सेम रहते हैं, उसे ही हम बोलते हैं आइसोटोप्स। स्टूडेंट, आपको पता होगा कि आप जब क्लास में बैठते हो आपके रोल नंबर होते हैं, उसी तरह एलिमेंट्स को भी यहाँ पर फिक्स नंबर दिया गया है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जिस एलिमेंट का जो नंबर होता है वो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर उनका मास नंबर जो होता है वो मास नंबर यहाँ पर डिफरेंट रहता है, एलिमेंट सेम रहता है, उसे ही हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे isotopes were discovered long after Mendeleev gave his periodic classification of element, यानी कि जो मेंडेलीव ने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया था, उसके बहुत सारे टाइम के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद यहाँ पर आइसोटोप्स के बारे में बताया गया। देन यहाँ पर हमने देखा व्हाट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हम किसे बोलते हैं? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। फिर से स्टूडेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट having same atomic number। एटॉमिक नंबर यहाँ पर सेम है लेकिन मास नंबर जो है डिफरेंट है। फिर से एक बार, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर भी सेम, बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, यानी कि उसका मास नंबर यहाँ पर डिफरेंट होता है, उसे ही हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो 9th स्टैंडर्ड में हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था। हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 आइसोटोप्स है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सेम एलिमेंट, यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट यहाँ पर सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम, एलिमेंट भी यहाँ पर सेम हुआ, लेकिन उनका मास नंबर यहाँ पर डिफरेंट है। हाइड्रोजन 1, 2 and 3। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मास नंबर जो है यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर यहाँ पर सेम है, एलिमेंट भी यहाँ पर सेम है। तो मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एलिमेंट भी सेम रहता है, उसे ही हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन सेम एलिमेंट है, एटम्स ऑफ द
different atomic mass are known as isotope. तो मास नंबर 1, 2 and 3 यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो यहाँ पर 3 आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के। तो आइसोटोप्स के बारे में हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि मास नंबर जो होता है डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर यहाँ पर सेम रहता है, उसे ही हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर नोन एज आइसोटोप्स। तो यहाँ पर मेंडेलिव ने आइसोटोप्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। देन isotopes of any element have similar chemical properties. Isotopes मैंने आपको बताया कि आइसोटोप्स जो है उसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एलिमेंट भी सेम रहता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी सेम रहती है, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट रहता है। आपने आगे देखा आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर सिमिलर रहती है, एक तरह रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आइसोटोप्स की सेम रहती है, लेकिन मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट रहता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में मेंडेलिव ने यहाँ पर नहीं बताया था। यहाँ पर मेंडेलिव के क्लासिफिकेशन देने के बाद लॉन्ग टाइम के बाद, बहुत सारे टाइम के बाद यहाँ पर आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा गया, और आइसोटोप से उसका डेफिनेशन जो है उनके अंदर एलिमेंट सेम रहता है, एटॉमिक नंबर भी सेम रहता है, लेकिन मास नंबर जो रहता है वो डिफरेंट रहता है, उसे ही हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स जो होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर सेम रहती है, लेकिन मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट रहता है। तो स्टूडेंट आगे पढ़ते हैं। Isotopes of all element pose a challenge to Mendeleev's periodic table। स्टूडेंट यहाँ मैंने पीटी लिखा है, पीटी का मतलब होगा पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर हर वक्त पीरियोडिक टेबल यानी पीटी दैट मींस पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट पोज अ चैलेंज टू मेंडेलीव। यहाँ पर मेंडेलीव के लिए चैलेंज था। आइसोटोप्स के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था, उनका किस तरह से एटॉमिक मास रहता है, किस तरह से एलिमेंट का नंबर रहता है, एलिमेंट क्या रहता है, इस सब के बारे में मेंडेलिव के लिए एक चैलेंज था। उन्होंने यहाँ पर उसके बारे में कुछ नहीं बताया, दैट्स व्हाई उनके लिए ये आइसोटोप्स एक चैलेंज था। देन द प्लेसिंग ऑफ आइसोटोप्स इन डिस्टिंग्विशेबल पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यानी कि आइसोटोप्स यहाँ पर जो थे उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर कहां पर रखा जाए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ पर मेंडेलीव ने आइसोटोप्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। दैट्स व्हाई यहाँ पर आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर कहां पर सिचुएटेड किया जाए उसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया था। दैट्स व्हाई ये पीरियोडिक टेबल में कहां रखा जाए, उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करा जाए और कहां पर रखा जाए, ये सारा काम इम्पॉसिबल था। दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने लिखा है द प्लेसिंग ऑफ आइसोटोप्स, यानी आइसोटोप का प्लेस कहां पर रखे, इनडिस्टिंग्विशेबल पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। दैट्स व्हाई यहाँ पर आइसोटोप्स के बारे में यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर उसको कहां पर प्लेस दिया जाए, उसको किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाए, उसके बारे में यहाँ पर मेंडेलीव ने कुछ नहीं बताया था। तो ये सारे उनके लिमिटेशंस थे। देन irregularities of atomic masses of element, यानी कि जो एटॉमिक मास था उनके अंदर एक इरेगुलरिटी देखने को मिली। किस तरह से, तो यहाँ पर एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर in moving from one element to next element, so it was difficult to predict that how many elements would be discovered between two elements। यानी कि यहाँ पर मेंडेलीव जो थे उन्होंने इंक्रीजिंग मैनर में यहाँ पर एलिमेंट को रखा नहीं था, उन्होंने दो ग्रुप बनाए थे ए और बी। दैट्स व्हाई यहाँ पर दो एलिमेंट के बीच में कौन सा एलिमेंट रखा जाए उसके बारे में यहाँ पर मेंडेलीव ने कुछ नहीं बताया था। तो फिर से एक बार स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे, एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर। वो इंक्रीज होते थे एटॉमिक मासेस, उन्होंने बताया था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से हम रखते हैं, लेकिन वो जिस मैनर में रखे गए थे उस मैनर के अंदर दो एलिमेंट के बीच में कौन सा एलिमेंट आएगा उसके
उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, एटॉमिक masses do not increase in a regular manner in moving from one element to next element, यानी कि एक एलिमेंट के बाद जब दूसरे एलिमेंट के बारे पर जाते हैं तो उन दोनों के बीच में कौन सा एलिमेंट आएगा, कौन सा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट आएगा, उसके बारे में मेंडेलीव ने यहाँ नहीं बताया था। That's why from one element to next element, so it was difficult to predict that, it was pretty difficult to that how many element would be discovered between two elements, यानी कि उन्होंने यहाँ पर दो एलिमेंट रेगुलर मैनर हमने यहाँ पर पढ़ा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से रखा गया था, लेकिन उन्होंने दो ग्रुप बनाए थे, ए ग्रुप और बी ग्रुप। दोनों के अंदर उन्होंने लोअर एटॉमिक मास और हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट रखे थे, लेकिन उन दोनों के बीच में कौन सा एलिमेंट रेगुलर आएगा उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर नहीं बताया था। स्टूडेंट फिर से एक बार यहाँ पर देखेंगे कि जो मेंडेलीव थे उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। उनके क्लासिफिकेशन करने के बाद बहुत सारे टाइम के बाद यहाँ पर आइसोटोप्स के बारे में बताया था। देन यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जो आइसोटोप्स है उसकी डेफिनेशन है सेम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, उसे ही हम बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेम रहती है, लेकिन मास नंबर जो है यहाँ पर डिफरेंट है। और ये आइसोटोप्स जो है वो मेंडेलीव के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो ये उनके लिए एक चैलेंज था। देन यहाँ पर कुछ इरेगुलरिटीज थी, लाइक यहाँ पर आपने देखा कि जो दो एलिमेंट थे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से जो यहाँ पर एलिमेंट रखा गया था, उन दो एलिमेंट के बीच में किस तरह से दूसरा दो एलिमेंट के बीच में कौन सा एलिमेंट आएगा उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो यहाँ पर कुछ इरेगुलरिटीज थी, लेकिन यहाँ पर मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो यहाँ पर 80% आप बोल सकते हो कि 80 to 90% यहाँ पर कंप्लीट था, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो मेंडेलीव ने नहीं बताई थी। दैट्स व्हाई यहाँ पर उनकी तो मेंडेलीव की लिमिटेशंस उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया। जो आइसोटोप्स थे उनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम था, एलिमेंट सेम था, लेकिन मास नंबर डिफरेंट था। आइसोटोप्स उनके लिए एक चैलेंज था, उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। देन यहाँ पर रेगुलर मैनर में एटॉमिक मासेस इंक्रीज हो रहा था, लेकिन रेगुलर मैनर में दो एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट आएंगे उनके बारे में भी उन्होंने यहाँ पर नहीं बताया था। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो irregularities of atomic masses of element, atomic masses do not increasing in a regular manner, यानी कि जो वन एलिमेंट था उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट था, उसके बीच में नए एलिमेंट यानी नए ढूंढे जाने वाले एलिमेंट कितने आएंगे उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। दोनों के बीच में यानी कि टू एलिमेंट्स के बीच में कौन सा एलिमेंट आएगा उसके बारे में, उस मासेस के बारे में उन्होंने नहीं बताया था। देन यहाँ पर देख सकते हो एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन मूविंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट एलिमेंट, यानी कि वन एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के जाते तरफ उनके रेगुलर मैनर में किस तरह से इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस नहीं हो रहे थे। दो एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट डिस्कवर होके आएंगे उसके बारे में भी नहीं बताया था। तो यहाँ पर सो इट वाज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, तो ये बताना मुश्किल था, इट वाज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट दैट हाउ मेनी एलिमेंट वुड बी डिस्कवर बिटवीन टू, यानी कि दो एलिमेंट के बीच में नए कितने एलिमेंट होंगे वो प्रेडिक्ट करना भी यहाँ पर मुश्किल था। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत सारा पढ़ा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डॉबेनियर थे उनके बाद आए न्यूलैंड, उनके बाद आए मेंडेलीव ने यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई क्लासिफिकेशन के लिए। वो कहीं जगह पर बहुत सारी अच्छी तरह से हम सब पीरियोडिक टेबल के लिए सही थी, लेकिन उनके कुछ यहाँ पर लिमिटेशंस थी। लेकिन फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहां पर प्लेस करना, ये एक चैलेंज था उनके लिए। देन दूसरा यहाँ पर आपने देखा कि आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता पाए वो भी उनके लिए एक चैलेंज था। देन इरेगुलरिटीज थी, जो दो एलिमेंट थे उनके मैनर्स यानी कि रेगुलर मैनर के अंदर आपने देखा कि दो एलिमेंट के बीच में नए कितने एलिमेंट हम रखेंगे उसके बारे में भी उन्होंने नहीं बताया। तो लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो मेंडेलीव थे उनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, लेकिन कहीं जगह पर वो बहुत अच्छे से साबित हुए। दैट्स व्हाई उनका पीरियोडिक टेबल आज पब्लिश हुआ और